स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के सीवीटी एग्जामिनेशंस अब आ चुके हैं एंड कल से आपके सीवीटी एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हैं 10 जुलाई 2023 से। तो एग्ज़ाम से पहले जस्ट हमने सोचा आपको कुछ एक महत्वपूर्ण टिप्स और कुछ सावधानियां आपसे शेयर करते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगी, भले आपका एग्जामिनेशन कल हो या इसके बाद में हो। तो अगर आप भी आईटीआई का सीबीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ हम 7-8 टिप्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम आपके साथ एक कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल भी अपनी शेयर करेंगे जिस पे आप अपने एग्जामिनेशन का रिव्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए, जिस पे कि हम एक रिव्यू वीडियो भी बना देंगे तो और सारे कैंडिडेट्स को थोड़ी सी उससे हेल्प भी मिलेगी हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं टेक स्टडी आईटीआई सर्च करके। तो यहाँ सीबीटी एग्जामिनेशन आपका होगा इस तरह से, कंप्यूटर पर एग्जाम होगा, आप सबको पता है। क्या सब्जेक्ट्स आएंगे उनमें हमने पहले ही आपसे सारी डिटेल शेयर कर दी है। जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें आपका ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग एक साथ रहेगा, प्लस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रहेगा। इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ एक ही बार में देने रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहने वाले वो रहेंगे आपके 75। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो होते हैं कोपा, फैशन डिज़ाइन, ये सब, इसमें ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चन और ये 25 आएंगे। टोटल 75 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहने वाले हैं। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा, देखिए सबसे पहले तो आप सबको ढेर सारी हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सब के लिए बेस्ट ऑफ द लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम जाना चाहिए आपका एंड उसके लिए आप अभी भी लास्ट टाइम भी मेहनत करना मत छोड़िएगा, वो आप सभी करते रहिएगा। ठीक है, तो सभी को बेस्ट ऑफ द लक एग्ज़ाम के लिए एडवांस में हम अभी आपसे बोल रहे हैं। अब कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो किस पे होंगे, कंप्यूटर पे होंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड में होंगे। तो सबसे पहला जो आपको रखना है ध्यान यहाँ पे, जैसे आप यहाँ गए, बैठ गए, आपने टाइम से पहले पहुँच गए, यहाँ पे थोड़ा आपका लॉगिन वगैरह कराने के लिए आपको बैठा दिया जाता है। तो कई बार होता है आप कुछ ना कुछ इधर उधर करते रहते हैं। वैसे आप देख रहे हैं यहाँ सीपीयू तो ऊपर रखें, कई बार ये सीपीयू नीचे रखे मिलेंगे आपको। कहीं आप पैर चला रहे हैं अपना या कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ना आप कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा माउस से, कीबोर्ड से या सीपीयू से। ठीक है, या डिस्प्ले से ही कि कहीं आपका कुछ कोई तार इधर उधर हिल जाए और पता लगा आपका सिस्टम ही बंद हो जाए तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है दोबारा लॉगिन करने और पेपर देने में। ठीक है, तो कंप्यूटर से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इस चीज़ में थोड़ा सा डिसिप्लिन आप बना के रखिएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, क्योंकि मैक्सिमम केस में एग्जामिनेशन सेंटर अभी बाहर बनाए जा रहे हैं। आईटीआई के अंदर बहुत ही कम एग्जामिनेशन सेंटर बन रहे हैं और बाहर की जो एजेंसी है वो यहाँ पे पेपर कराती है, उन्हीं के लोग भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप उनसे कहिए, अपने हिसाब से कुछ भी अगर आपको खराबी भी दिखती है तो उसको ठीक करने की कोशिश मत करिएगा। सेकेंड टिप्स की अगर यहाँ बात करें तो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड का आपको प्रिंट आउट जरूर लेके जाना है। आप अगर सोचें कि उसका आप मोबाइल में ले जाओ और दिखा के एंट्री पा जाएंगे तो मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ भी नहीं होगा वहाँ पे। तो एडमिट कार्ड अपना प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसके साथ अपना एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल ज़रूर रखिएगा। और आईडी प्रूफ में कोशिश कीजिए आधार कार्ड ही रख लीजिएगा, अपना ज़रूर रखना है इस चीज़ को। ठीक, एडमिट कार्ड पे कुछ और टिप्स हैं जिसके बारे में यहाँ बात करेंगे, उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको इस तरह से आपका एडमिट कार्ड मिल गया होगा। यहाँ अगर आपकी फ़ोटो नहीं है तो आपको एक फ़ोटो पेस्ट करके अपने आईटीआई में जाना और इस पर अपना प्रिंसिपल से साइन और दस्तखत जो भी है स्टाम्प लगवा लेना है, जिससे आप वहाँ पे पेपर दे पाएँ। अदरवाइज़ फ़ोटो नहीं होगी या फ़ोटो किसी और की होगी, एडमिट कार्ड आपका होगा तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, साथ में आप यहाँ अपना डेट और टाइम देख लीजिए एग्ज़ाम का। जैसे देखिए 28 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम है, आप में यहाँ आपकी डेट लिखी होगी। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप सभी एक ही क्लास में हैं तो हमारे साथ के उस लड़के का एग्ज़ाम इस दिन है तो हमारा भी एग्ज़ाम उसी दिन होगा। ऐसा नहीं है, सबके एग्जामिनेशन अलग डेट पे हैं, अलग शिफ्ट में हैं। कहीं ऐसा ना हो आपका 28 जुलाई को एग्ज़ाम हो, आपका सेकेंड शिफ्ट में हो, यहाँ पर आप सोच रहे हो हम तो 9 बजे ही पहुँच जाएंगे, या हो सकता है आपका 9 बजे हो एग्ज़ाम और आप सोच रहे हैं हमारे दोस्त का तो सेकंड वाली शिफ्ट में है 12 बजे से, हम 12 बजे जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अपना एडमिट कार्ड आप देख लीजिए प्रॉपर, क्या टाइमिंग है, क्या डेट है, उस डेट और टाइम पे आपको समय से वहाँ पहुँच जाना है जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। कोशिश कीजिए ज़्यादा टाइम हाथ में लेके निकलिएगा, क्योंकि 15 मिनट पहले आपका गेट क्लोज हो जाएगा, 15 से 30 मिनट पहले। ठीक है, तो उससे भी पहले आपको पहुँचना, कम से कम 1 घंटे एक्स्ट्रा हाथ में लेके जाइएगा। कोशिश करिए एग्ज़ाम सेंटर पर आप 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ। और अगर आपके घर से कहीं दूर है एग्जामिनेशन सेंटर तो एक दिन पहले आप एग्ज़ाम से जाके वहाँ पे देख आइएगा, जिससे आपको अगले दिन पहुँचने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आपका 2 घंटे का पेपर होगा टोटल। ठीक है, सभी का पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा। कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं, जैसे सबसे पहला ये है कि रिपोर्टिंग टाइम है 1.5 घंटे पहले का। तो ना 1.5 घंटे सही, कम से कम 1 घंटे पहले आप पहुँच जाइए, आधे घंटे पहले पहुँच जाइए। गेट क्लोजिंग टाइम है 15 मिनट एग्ज़ाम स्टार्ट से पहले। तो अगर आप इसके बाद पहुंचते हैं तो फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपका एग्ज़ाम छूट जाएगा। आपकी थोड़ी सी लापरवाही पूरे साल की आपकी जो मेहनत है ना
उस पर पानी फेर देगी, तो इस चीज़ को मत कीजिएगा। एडमिट कार्ड तभी आपका वैलिड है जब उसके साथ आप एक फ़ोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जाएंगे, तभी आप एडमिट कार्ड के साथ जो है वहाँ पे पेपर दे सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। सभी क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। दूसरा चीज़ देखिए, गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आप अलाउ नहीं हो पाएंगे अंदर, तो पहले आप पहुँच जाइएगा। बिना एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट के भी आप अंदर अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कोई आपको बायो ब्रेक नहीं मिलेगा एग्ज़ाम के टाइम पे, आपको कोई बायो ब्रेक नहीं मिलेगा, मतलब आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो वो चीज़ आपको यहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी। एग्ज़ाम से पहले आप बहुत ज़्यादा पानी भी मत पीजिए, एंड अगर आप पानी वगैरह पिए हैं तो आप अपना सारी व्यवस्था करके तब वहाँ बैठिएगा, क्योंकि बायो ब्रेक आपको मिलेगा नहीं और ऐसे में फिर आपका एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में कुछ और यहाँ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी गई हैं, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर बदला नहीं जाएगा, कोई भी मोबाइल फ़ोन हुआ, बुक्स हुआ, नोट्स हुआ, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, जो भी रिस्ट वॉच, वॉलेट, गॉगल्स, कुछ भी वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ अलाउ अगर होगा तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल वगैरह अलाउ होगी, बाकी कोई चीज़ वहाँ पे अलाउ नहीं रहेगी। ठीक है, इवन वाटर बॉटल, फूड्स, ये सब भी अलाउ नहीं किए जाते हैं जनरली, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग ये सारी चीज़ें लेके ना जाइए। या अगर आप मोबाइल फ़ोन ये सब कुछ लेके जाते भी हैं, वॉलेट भी अलाउ नहीं है, तो आप पैसे सिर्फ रख के जाइए। ठीक, तो अगर लेके जाते हैं तो उसको रखने की अपनी कुछ व्यवस्था रखिए। अगर आपके साथ कोई है तो ठीक है, नहीं तो कुछ कुछ सेंटर पे बाहर व्यवस्था होती है जमा करने की, वहाँ पे आप लोग जमा कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी आपकी जो एडमिट कार्ड पे आपकी लिखी है। बड़ी बारीक इन्फॉर्मेशन होती है, जनरली आप देखते भी नहीं कई बार, बट हमने सोचा आपके साथ इसको एक बार शेयर कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट टिप्स की तरफ। अगली इंपॉर्टेंट टिप्स है एग्ज़ाम जब आपका स्टार्ट होगा और लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे होता है। तो देखिए, हर बार सिस्टम वैसे तो सेम रहता है, बट हो सकता है एजेंसी चेंज होती है या अपना सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट करते हैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें बदल जाएं। ठीक है, तो जिसमें भी आपको परेशानी हो, आप वहाँ पे जो रहते हैं सपोर्टिंग स्टाफ, उनसे आप कह देंगे तो वो आके आपका यहाँ पे हेल्प कर देंगे। एग्जाम स्टार्ट में जनरली आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड मिला होता है उसके बेसिस पे आपका लॉगिन पहले से करके भेज दिया जाता है सिस्टम अलॉट करके। वहाँ पे आप अपना रोल नंबर एंटर करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने लग जाता है, अगर टाइम हो गया रहता है उस केस में। ठीक है, अब लैंग्वेज सिलेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप हिंदी चुनें या इंग्लिश चुनें। पेपर आपका 2 लैंग्वेज में होगा, जिसमें से इंग्लिश आपकी कॉमन लैंग्वेज रहने वाली है, साथ में दूसरी होती है आपकी लोकल लैंग्वेज, जैसे यूपी, बिहार, उत्तरांचल, ये सब है तो यहाँ पे हिंदी आ जाती है साथ में इंग्लिश के। उसी यहाँ अगर आप महाराष्ट्र वगैरह में देखें तो इंग्लिश के साथ मराठी आ जाती है, गुजरात में गुजराती आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें। बट इंग्लिश आप सेलेक्ट चाहे इंग्लिश करें चाहे हिंदी करें, इंग्लिश आपकी रहेगी, साथ में एक ऑप्शनल दूसरी लैंग्वेज जो है आपकी लोकल लैंग्वेज, उसमें भी आपका पेपर साथ में आएगा। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि आपने गलती से इंग्लिश चुन ली तो इंग्लिश ही रहेगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर रहेगा, या इंग्लिश प्लस लोकल लैंग्वेज में आपका पेपर रहने वाला है। अगली यहाँ पे सावधानी या टिप्स की अगर बात करें तो एग्ज़ाम स्टार्ट की तरह एग्ज़ाम एंड और सबमिट बटन भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होता है, या तो आपका अगर टाइम ओवर हो जाता है तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, या अगर आप एग्ज़ाम एंड कर चुके हैं तो एंड वाला बटन होता है, उसको आप क्लोज करेंगे, एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हुआ। देन आपका नेक्स्ट बटन आता है, फिर आपका आता है कितना क्वेश्चन आपने किया, फिर वहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन आता है, तो उसको आपको प्रेस करना। उसमें भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, वहाँ जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है उनसे आप पूछ लेंगे। दूसरी एक गलती आप लोग करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, यहाँ पे बीच में हम शायद लिखना भूल गए इसलिए शेयर कर रहे हैं। ड्यूरिंग एग्ज़ाम एक गलती आप लोग करते हैं, कई बार क्या होता है, आप जो क्वेश्चन मान लीजिए आया, एक क्वेश्चन है, इसके यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिल गए, जो भी ऑप्शन सही उस पर आपने टिक किया। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, या नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। कई बार क्या होता है, आप यहाँ पे टिक नहीं करते हैं, ठीक है, आप बस सेव एंड नेक्स्ट करते जाते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको फ्लैग दिखेगा, मतलब अलग कलर से दिखेगा, आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको टिक करना है। अगर आप कोई ऑप्शन टिक नहीं करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो वो ब्लैंक रहेगा, उस पर आप दोबारा भी लौट सकते हैं क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करके। या आप में किसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कन्फ्यूजन लग रहा है, उसको आप फ्लैग लगा दीजिए, एक फ्लैग का ऑप्शन होता है, झंडा लगा देंगे तो उसका कलर बदला रहेगा, बाद में आप उसे रिव्यू कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो एग्ज़ाम एंड और सबमिट में भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप वहाँ बुला के पूछ के सबमिट कीजिएगा, कोई भी चीज़ इधर उधर मत कीजिएगा उसमें। नेक्स्ट, नो बायो ब्रेक अलाउड, जो हम पहले ही आपको बता दिए, कोई भी बायो ब्रेक आपको यहाँ मिलेगा नहीं, 2 घंटे आपको लगातार बैठ के पेपर देना होगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, हमने वो टिप्स पहले ही बता दी है।
अगला आता है नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे ज़्यादा आपका सवाल भी पूछा जाता है एंड आपको हम बार बार बता भी रहे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो तो आपको करना ही है, जो नहीं आ रहे वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग ना होने का मतलब क्या, जैसे नेगेटिव मार्किंग होती, मान लीजिए आपने 2 सवाल सही किए, 1 गलत कर दिए, अब 2 का मान लीजिए आपको मिला यहाँ पे 4 नंबर, तो 1 का क्या होगा आपका यहाँ पे पता लगा 0.5 आपका कट गया, ठीक है। तो उस केस में क्या आया आपका 3.5 नंबर आया। लेकिन यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको तो आप बिंदास करिए ही, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप बाद में, ऐसा नहीं कुछ भी कर दीजिए, बाद में उनको देख लीजिए कौन से ऑप्शन सही हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 75 क्वेश्चन है और आपको 50 क्वेश्चन आ रहे थे, 25 आपको नहीं आ रहे थे, इन 25 को छोड़िए मत, इसमें जाइए, थोड़ा सा जिसमें कन्फ्यूजन लग रहा हो, डाउट लग रहा हो, उनको अटेम्प्ट कीजिए, किसी में ए, किसी में बी, सी, कुछ तो आपको डाउट में लग ही रहा होगा, उनको अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है 25 में आप 12 आपका सही हो जाए, तो 50 के यहाँ आपके 62 नंबर आ सकते हैं, मतलब आपके 124 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्वेश्चन आप सारे अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इवन इतना टाइम रहता है कि आप कोशिश करिए एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं आप इतने अच्छे से मेहनत किए और एक आध क्वेश्चन आपने बाय मिस्टेक गलत कर दिया हो, तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पास कराने वालों से सावधान रहना है आपको। आपके स्कूल में हो सकता है, आपके कॉलेज में, आप जहाँ सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ बाहर आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ऐसा ऐसा कर दो, कुछ पैसे दे दो, अंदर पूरी आपको व्यवस्था सेट मिलेगी, आप आसानी से पेपर करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ऐसे लोग आपसे पैसे भी ले लेंगे और आप बाहर आएंगे तो हो सकता है आपको मिले भी ना, ठीक है। या मे भी आपसे हो सकता है पैसे भी ले लें, अंदर ये व्यवस्था भी करा दें, लेकिन उस व्यवस्था में हो सकता है ऐसा लूपहोल हो, आपको पता ही ना चल पा रहा हो कि ये सही भी बता रहा है या गलत बता रहा है। हो सकता है आपको सही पता हो, उसके गलत बताने से आप कॉन्फिडेंस में आके अपना क्वेश्चन भी गलत करके चले आएँ, आंसर गलत करके चले आएँ। तो पास कराने वालों से सावधान रहिएगा, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। नेक्स्ट क्या है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत करके जाइए। 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे अगर आप 2 दिन 3 दिन लगातार दे देते हैं ना, तो ITI का एग्ज़ाम तो आप अपने मेहनत पे पास कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत तो हम लोगों ने भी आपके लिए यूट्यूब पे करके रखी है, बिल्कुल फ्री में। बस आप अपने हिसाब से प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपका ट्रेड हो उसको सर्च कीजिए, पढ़िए, थोड़ा सा हेडफोन लगा के भी अगर कान में सुनते रहेंगे तो पासिंग मार्क तो आप ऐसे ही कर लेंगे। हम लोग तो यहाँ टॉपर प्रिपेयर करने पे लगे, पासिंग मार्क तो आप यूँ कर लेंगे। आप 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी अगर टाइम दे लेते हैं तो पासिंग मार्क तो आप ला ही लेंगे ITI में, ठीक। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, पास कराने वालों से बिल्कुल सावधान रहिएगा। इसमें आपका पैसा भी जा सकता है और आप बाद में परेशान भी हो सकते हैं, या हो सकता है उनके गलत बताने से आपका रिजल्ट भी ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ से बच के रहना आपको। ये कुछ टिप्स हो गई आपकी। एक और टिप्स है, ये टिप्स नहीं है, ये हमारा निवेदन है आप सबके साथ, या कहीं रिक्वेस्ट है हमारी। अपने प्रश्न जो है ना आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस बार हमने आप सबके लिए एक व्यवस्था कर रखी, आपके जो भी प्रश्न आए आपको पता रहेंगे क्या क्या प्रश्न आए हैं। अगर ओपिनियन में आपको मान लीजिए आपने 75 क्वेश्चन का पेपर दिया, हो सकता है आपको 20-25 क्वेश्चन याद हो क्या आए थे, तो उन्हें प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम 2 डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। एक है हमारी ईमेल ID, ऑफिशियल ईमेल ID है techstudyiti@gmail.com, और एक आपको यहाँ पे ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जिस पे आप कॉल वगैरह मत करिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप अकाउंट है, इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो नंबर या वो स्क्रीनशॉट्स आप SMS कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, जिससे हम सब जो है उन क्वेश्चंस को मिला के एक ओपिनियन का वीडियो हर डेट का बना दिया करेंगे। एंड वो सभी कैंडिडेट्स तक पहुँच पाएगी कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उन सब की उसमें हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। बाकी ये सारी टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सारी सावधानियाँ आप ध्यान रखिएगा। और अभी भी आपके पास टाइम है, जब भी आपका एग्ज़ाम हो अभी से लग जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन को काफ़ी बेहतर तरीके से दे सकें और अच्छा नंबर स्कोर कर सकें, जिससे आप बाद में मेरिट बेसिस पे, कई जगहों पे आपकी गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं, तो होता है मेरिट बेसिस पे बच्चे शॉर्टलिस्ट करके बुलाए जाते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों में भी आपके लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी यहाँ पे। तो जितना अच्छा स्कोर कर सकें, लास्ट टाइम में जितनी मेहनत करते हैं आप लोग ना, वो आपके नंबर को बहुत बूस्ट करता है, ठीक है। तो लास्ट टाइम बिल्कुल ढीले मत पड़िएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी प्लेलिस्ट है, क्लासेस हैं, उनको अच्छे से देखिए, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, जिस एप्लीकेशन पे आप दे रहे हो, PDF से स्टडी कीजिए, लेकिन बस स्टडी कीजिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा। एंड ये टिप्स और सावधानियाँ हो सकता है शायद आप सबके लिए हेल्पफुल रहें, तो वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी भी करके नहीं जुड़े हैं, टेक स्टडी ITI टीम के साथ, परिवार के साथ ज़रूर जुड़िएगा, जिससे हम आपके साथ आने वाले टाइम में जॉब्स की अपडेट, उनकी तैयारी की वीडियो जो ले आएंगे, उसमें भी आप बेहतर तरीके से अपना कैरियर के लिए जो है
कर पाएंगे तैयारी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। एंड जाते जाते एक बार आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक एडवांस में आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।